नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जून महीने का हमारा ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी कैपेसिटी प्लास्टिक बॉटल हैव बीन बैंड इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कितनी क्षमता वाली प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगा है। देखो, अभी हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 1 लीटर से कम की जो प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया है। ऑप्शन सी, लेस देन 1 हेक्टेयर। तो लेस देन 1 हेक्टेयर की जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है। ठीक है, ये डिसाइड किया गया पर्यावरण दिवस के ऊपर। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप यहाँ से याद रखिएगा प्लास्टिक बॉटल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वोटेड एज बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर। दिस सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। यह सर्वे किस एजेंसी द्वारा किया गया। देखो, अभी हाल ही में बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, यह घोषित किया गया। तो ये सर्वे कंडक्ट किया गया था ऑप्शन बी, IANSC वोटर एजेंसी के द्वारा। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आप बात करेंगे बीजेपी शासित जो प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है उनमें बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, ओवरऑल इंडिया में 7th रैंक जो है वो रहा है एज अ बेस्ट चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, आप आंसर कर सकते हैं, इजीली आंसर कर सकते हैं। इस एजेंसी का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, On the eve of Environment Day, which of the following NGO win first prize for environmental leadership? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस NGO को पर्यावरण नेतृत्व के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। देखो, अभी हाल ही में ये एक NGO है, हीलिंग हिमालय फाउंडेशन। ऑप्शन बी, हीलिंग हिमालय फाउंडेशन एक NGO है, कुल्लू का ये NGO है। इसको जो है वो प्रथम पुरस्कार दिया गया है पर्यावरण नेतृत्व के लिए। यहाँ से आप देखो इंपॉर्टेंट जानकारी देखो यहाँ पर लिखा गया है कि NGO में हीलिंग हिमालय को पहला पुरस्कार दिया गया है, ये कुल्लू का है। दूसरा पुरस्कार दिया गया है द वॉइस NGO शिमला। और तीसरा पुरस्कार दिया गया है चंदन क्रांति, ये मंडी का है, इसको तीसरा पुरस्कार दिया गया है। अगर आप बात करेंगे कि उद्योग की श्रेणी में तो टोरेंट फार्मा, ये बद्दी को प्रथम पुरस्कार मिला है। टोरेंट फार्मा बद्दी का प्रथम पुरस्कार हो गया। उसके बाद NTPC कोलडैम और ल्यूमिन्स, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पंचायत कामरू सांगला किन्नौर को जो है वो पंचायत श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। जबकि स्वामी विवेकानंद राजकीय कॉलेज जो कि घुमारवीं में स्थित है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है इस कॉलेज का, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है इस कॉलेज की, ये जो है ये पहले स्थान पर रहा है। तो ये जो था ये रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा हुआ, गिरिराज पत्रिका में भी इसके बारे में दिया गया था। जो इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ से लगता है, पहली बात तो आपको इम्पोर्टेंट रखने की है, ये हीलिंग हिमालय फाउंडेशन। ठीक है, हीलिंग हिमालय फाउंडेशन NGO आपको याद रखना है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा भी आप याद रखिए, तीसरा आप याद रखिए, ये कॉलेज का नाम आप याद रखिए, पंचायत कामरू सांगला किन्नौर याद रखिए। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रह जाए तो याद रख लेना इसको भी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to sanitize and educate family member of people coming from other state, which program is launched? तो अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। देखो, जो दूसरे स्टेट से लोग अभी कोरोना वायरस के चलते आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स को जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है निगाह कार्यक्रम। ऑप्शन बी, इस कार्यक्रम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, परंतु अभी देखो फिर से रिपीट हुआ था तो हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं इसको। ये देखो एक डाटा है कि अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 लोग जो है वो वापस आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश अदर स्टेट से। तो उन लोगों को जागरूक किया जाए,
उन लोगों को बताया जाए कि होम क्वारंटाइन क्या है, किस तरह से इसका पालन करें। इसीलिए ये कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस प्रोग्राम के बारे में पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी डिस्कस हुआ, तो इसको याद कर लें, रट लें इस प्रोग्राम को, निगाह प्रोग्राम। अब देखो एक और बात, जो गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चंस आते हैं, 10-20 क्वेश्चंस होते हैं, इंडिया के क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं और हिमाचल के क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं। वो क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर आपको वो मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने पोस्ट किए थे, तो आई होप कि जिन लोगों ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है उनको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज अप्रूव्ड सिल्क सीड प्रोड्यूस फार्म। हाल ही में मंडी जिले में कहाँ रेशम बीज उत्पादन करने की मंजूरी दी गई है। देखो, अभी हाल ही में मंडी जिले के थुनाग में, ऑप्शन बी, मंडी जिले के थुनाग में जो है वो एक रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। ये मंजूरी अभी दी गई है, इस मंजूरी को आप याद रखें। बाकी अगर आप मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो देखो, मंडी डिस्ट्रिक्ट के चौंतड़ा में जो है वो पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। मंडी जिले के बंगरोटू में मुर्गी के चारे बनाने वाली एक इकाई स्थापित की गई है। मंडी जिले के कमंड और करसोग में जर्सी गायों के प्रजनन के लिए जो है 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंडी जिले के नगवाई में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है। तो ये बेसिक सी जानकारी, कुछ बेसिक से कुछ फार्म थे, कुछ सेंटर थे, इनको हमने डिस्कस किया। देखो, यहाँ से मंडी जिले के बारे में हम इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एक अलग से वीडियो में। वो वीडियो आपको मिल जाएगी, PDF उसका टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया था, और बाकी वीडियो जो थी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट कम्स अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अभी गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हुआ था, परंतु डाटा थोड़ा सा गलत दिया था। इकोनॉमिक सर्वे से हम इसको रिलेट करेंगे, वहाँ से डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डाटा क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 68.16%। तो हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन जो है वो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16% आता है। इसका मतलब हुआ कि 37,947 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया आता है वनों के अधीन, वन क्षेत्र के अधीन आता है। अगर आप बात करेंगे कि वन आवरण राज्य जो है वो कितना है, मतलब देखो क्षेत्र तो इतना हो गया 37,947, परंतु कितनी भूमि जो है वो वन भूमि है, वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो वो है 28.60%। इतना है 28.60%। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 15,433 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी सतत विकास लक्ष्य के तहत जो है ये जो 28.60% है, इसको 30% करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। 30% लक्ष्य हम कर लेंगे। देखो, यहाँ से अलग अलग डाटा आपने डिस्कस किया। पहले तो आपने जाना कि वन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र इतना है, और वन भूमि कितनी है वो भी आपने जाना, वन भूमि इतनी है। ये अलग अलग जानकारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रुपी पर केजी इज बीइंग बाउट प्लास्टिक इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्लास्टिक खरीदा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस भी हो चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश में 75 रुपी पर केजी, ऑप्शन सी, 75 रुपी पर केजी की दर से जो है वो पॉलीथीन खरीदा जा रहा है। ये आप याद रखिए, हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई एक अनोखी पहल है। इस पहल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है आपका 75 रुपी पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डेज एम्प्लॉयमेंट विल प्रोवाइड अंडर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। देखो, ये जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके तहत 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, अभी थोड़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया कि हिमाचल में 1.60 लाख लोग, 1.60 लाख लोग जो हैं वो वापस आ चुके हैं। अब एक बड़ा टास्क होगा कि इन लोगों को रोजगार किस तरह से दिया जाए। तो
इन लोगों का टैलेंट देखा जाएगा कि इन लोगों में क्या टैलेंट है, ये किस फील्ड में काम कर सकते हैं, और इनको जो है रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अगर आप बात करें कि हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे अधिक लोग जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आए हैं बाहर से। कांगड़ा में सबसे अधिक लोग आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 61,000। उसके बाद हमीरपुर में आए हैं अप्रॉक्सीमेटली 16,000 लोग। उसके बाद सोलन में आए हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोग। तो ये आप याद रखिएगा। टॉप 3 मैंने आपको बता दिए कि सबसे अधिक लोग बाहर से किस किस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर चलो फिर भी याद रखिए, हो सकता है कहीं पर काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2018-19 द प्रोडक्शन ऑफ रावी इज, वर्ष 2018-19 में रवि उत्पादन कितना हुआ है। रवि फसल के उत्पादन की ये बात कर रहे हैं। 2018-19 की अगर हम बात करेंगे तो 2018-19 में 7.52 लाख मैट्रिक टन, ऑप्शन बी सही आंसर है। 7.52 मैट्रिक टन उत्पादन जो है वो हुआ है रवि उत्पादन, रवि फसल की बात हो रही है। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये है, अगर खरीफ की बात करेंगे आप, तो खरीफ में जो है वर्ष 2018 में 9.17 लाख मैट्रिक टन उत्पादन जो है वो हुआ है। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो वर्ष 2019-20 के लिए इन्होंने एक टारगेट रखा है। टारगेट क्या रखा है? टारगेट रखा है कि हम जो है वो 16.36 लाख मैट्रिक टन जो है वो उत्पादन जो है वो हिमाचल प्रदेश में करेंगे। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली तो कि रवि फसल का उत्पादन कितना हुआ 2018-19 में, उसके बाद खरीफ फसल का उत्पादन कितना हुआ 2018 में, उसके बाद 2019-20 के लिए कितना टारगेट रखा गया है कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, तो ये प्रोडक्शन करेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर वुमेन फार्मर्स। तो अभी हाल ही में महिला किसानों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो महिला किसानों के लिए भी एक योजना जो है अभी हाल ही में चलाई गई है। अब ये कौन सी योजना है, इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है वो महिला किसानों को रोजगार देने के लिए या फिर उनको महत्वाकांक्षी बनाने के लिए मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना जो है वो शुरू की है। इस योजना को जो है वो मनरेगा के साथ भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत टारगेट रखा गया है कि 5,000 स्वयं सहायक समूह जो होते हैं उनके माध्यम से लगभग 1.50 लाख महिलाएं जो हैं इसमें शामिल होंगी इस मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के अंदर। देखो, ये एक आर्टिकल आया था। इस आर्टिकल को हम डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते, परंतु जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे तो वो तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है, आपको वो वीडियो मिल गई होगी, देखी होगी आप लोगों ने। ये एक अलग से आर्टिकल था। इस आर्टिकल में ये जो इम्पोर्टेंट डाटा दिया गया था मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के बारे में, वो आपने डिस्कस कर लिया। तो ये डाटा आप याद रखिएगा कि कितने स्वयं सहायक समूह हैं, 5,000 हैं, कितने महिलाओं को रोजगार यहाँ से मिलेगा, ये याद रखिएगा। अभी देखो, आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी या फिर सुनी, वो है मनरेगा। मनरेगा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मनरेगा जो है वो काफ़ी न्यूज़ में चली हुई है, ये काफ़ी चर्चा में है अभी चली हुई। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मनरेगा की फुल फॉर्म, सबसे पहले मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मनरेगा की फुल फॉर्म है। बैकग्राउंड इसका देखेंगे, देखो सबसे पहले हुआ क्या कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल जो था वो पार्लियामेंट में पास किया गया 7 सितंबर 2005 को, और फिर फरवरी 2006 में जो था वो नरेगा एक्ट फोर्स में। तो ये नरेगा एक्ट जो था वो 2 फरवरी 2006 को 200 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया। तो स्टार्टिंग में ये नरेगा था जब ये पास हुआ था, परंतु 2 अक्टूबर 2009 को जो था नरेगा का नाम बदल कर रख दिया गया मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा इसका नाम फिर पड़ा, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया। ये आप याद रखिएगा मनरेगा और नरेगा के बारे में। तो पहले जब ये बिल पास किया गया था 7 सितंबर 2005 को, तब ये नरेगा था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा नाम दे दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये आप बेसिक सा नरेगा और मनरेगा के बारे में याद रखिए। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा यहाँ से।
बाकी जो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता वाज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ विच संस्कृत स्कॉलर। त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख संस्कृत के किस विद्वान की रचनाओं में मिलता है। कुछ 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।